एक पुरानी कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। राहुल गांधी और मायावती से जुड़ी ये खबर बताने के लिए आपके सामने हाजिर हूं, लेकिन कहावत से शुरुआत इसलिए की कि जब यूपीए सरकार थी उस वक्त तो काम हो नहीं पाया ओबीसी समाज के लिए, और आज जब दोबारा सत्ता में आने का सपना राहुल गांधी देख रहे हैं तो जिक्र कर रहे हैं अपनी 21 साल पुरानी राजनीति का। बता रहे हैं कि मुझे जितना काम करना चाहिए था ओबीसी वर्ग के लिए मैंने उतना काम नहीं किया। अब राहुल गांधी ने ओबीसी कार्ड खेला, वो भी ठीक बिहार चुनावों से पहले, तो फिर मायावती भी समझ गई कि ये चाल तो वो नहीं चलने देंगी। और ऐसे में मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके आईना दिखाने का काम किया है राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस को। मायावती ने दो टूक शब्दों में लिख दिया कि इनके दिल में कुछ और है और जुबान पर कुछ और है। मायावती ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए क्या लिखा है मैं आपको आगे बताऊंगी, बाकायदा पढ़कर सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको सुनना चाहिए कि ओबीसी को लेकर, ओबीसी वर्ग को लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए, और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने सही किया। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया, और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना, अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात करना हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के, मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया, और ओबीसी को लेकर जिस तरीके से वो बात करते हुए नजर आए, मायावती को ये खल गया, क्योंकि आप जानते ही हैं दलितों की सबसे बड़ी मसीहा के तौर पर अब मौजूदा वक्त में अगर किसी को देखा जाता है, या जो पिछड़ा समाज है उनका उत्थान अगर किसी ने किया है तो मायावती को पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है। हालांकि अब तो कई ऐसे नेता हैं जो अगड़ों पिछड़ों दोनों की बात करते हैं, MY समीकरण को साथ में लेकर चलते हैं, सवर्ण अलग हो गए हैं। मतलब अगर आप पर्टिकुलरली बिहार में बात करेंगे तो फॉरवर्ड बैकवर्ड की यहां पर राजनीति होती है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी के बयान पर सोचिए मायावती ने उनको किस तरीके से जवाब दिया। ट्वीट करते हुए मायावती क्या लिखती हैं, आइए मैं आपको पढ़कर बताती हूं। वो लिखती हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा यह स्वीकार करना कि देश के विशाल आबादी वाले अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी समाज के लोगों की राजनीतिक व आर्थिक आशा, आकांक्षा व आरक्षण सहित उन्हें उनका संवैधानिक हक दिलाने के मामले में कांग्रेस पार्टी खरी व विश्वास पात्र नहीं रही है, कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और जैसी स्वार्थ की राजनीति ज्यादा लगती है। मायावती ने आगे लिखा, वास्तव में उनका यह बयान उसी तरह से जगजाहिर है जैसा कि देश के करोड़ों शोषित, वंचित व उपेक्षित SC/ST समाज के प्रति कांग्रेस पार्टी का ऐसा ही दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण रवैया लगातार रहा है, और जिस कारण ही इन वर्गों के लोगों को फिर अंततः अपने आत्मसम्मान व स्वाभिमान तथा अपने पैरों पर खड़े होने की ललक के कारण अलग से अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी यहां बनानी पड़ी।
कुल मिलाकर इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी यूपी सहित देश के प्रमुख राज्यों की सत्ता से लगातार बाहर है और अब सत्ता गंवाने के बाद इन्हें इन वर्गों की याद आने लगी है, जिसे इनकी नियत व नीति में हमेशा खोट रहने की वजह से घड़ियाली आंसू नहीं तो और क्या कहा जाएगा। जबकि वर्तमान हालात में बीजेपी के एनडीए का भी इन वर्गों के प्रति दोहरे चरित्र वाला यही चाल ढाल लगता है। वैसे भी SC/ST वर्गों को आरक्षण का सही से लाभ व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं करने तथा देश की आजादी के बाद लगातार 40 सालों तक ओबीसी वर्गों को आरक्षण की सुविधा नहीं देने तथा सरकारी नौकरियों में इनके पदों को नहीं भरकर उनका भारी बैकलॉग रखने आदि के जातिवादी रवैयों को भला कौन भुला सकता है, जो कि इनका ये अनुचित जातिवादी रवैया अभी भी जारी है। मायावती आगे लिखती हैं, इतना ही नहीं बल्कि इन सभी जातिवादी पार्टियों ने आपस में मिलकर SC/ST व ओबीसी आरक्षण को किसी न किसी बहाने से एक प्रकार से निष्क्रिय एवं निष्प्रभावी ही बना दिया। इस प्रकार दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़ों इन बहुजन समाज को सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक तौर पर गुलाम व लाचार बनाए रखने के मामलों से सभी जातिवादी पार्टियां हमेशा से एक ही थैली के चट्टे बट्टे रही हैं, जबकि अंबेडकरवादी पार्टी BSP सदा ही इन वर्गों की सच्ची हितैषी रही है और यूपी में 4 बार BSP के नेतृत्व में रही सरकार में सर्व समाज के गरीबों, मजलूमों के साथ साथ बहुजन समाज के सभी लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा व सम्मान तथा इनके हित एवं कल्याण की भी पूरी गारंटी रही है। अर्थात देश के बहुजनों का हित केवल BSP की आयरन गारंटी में ही निहित है। अतः खासकर दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़े वर्गों के लोग खासकर कांग्रेस, सपा आदि इन विरोधी पार्टियों के किसी भी बहकावे में न आए, यही उनकी सुख शांति व समृद्धि हेतु बेहतर है। तो मायावती ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और इसमें न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम उन राजनीतिक दलों के नेताओं को भी निशाने पर लिया जो इस वक्त सिर्फ ओबीसी और ओबीसी का राग अलाप रही हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने तो मान लिया कि अपने शासनकाल में उन्होंने ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, खुद वो घड़ियाली आंसू बहा रही हैं और बाद में फिर वो दूसरे नेताओं को भी कहती हुई नजर आई कि सिर्फ अगर कोई उत्थान कर सकता है तो कोई और पार्टी नहीं, सिर्फ BSP कर सकती है और ओबीसी समाज को इस बात का भरोसा है और इसीलिए अब उन्हें समझना होगा और जातिवाद के इस मैटर में या इस पूरे विवाद से बाहर निकलना होगा। मायावती जो कि अक्सर इन मुद्दों को उठाती रही हैं, एक बार फिर उस वक्त अग्रेसिव मोड में नजर आई जब राहुल गांधी ओबीसी वर्ग को लेकर ये बयान देते हुए नजर आए, जो कि अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की बातों पर उन्हें यकीन नहीं है, वो इन्हें झूठा साबित करने पर जुटी हैं और इसीलिए ओबीसी पर इस तरीके का राहुल गांधी का बयान उन्हें रास नहीं आया और उन्होंने ये लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर न सिर्फ राहुल गांधी, न सिर्फ पूरी कांग्रेस बल्कि तमाम बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी निशाने पर ले लिया। फिलहाल मायावती के इस ट्वीट पर और जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ राहुल गांधी के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। नमस्कार।